सबसे पहली खबर रावलपिंडी से, जहां से खबरें आ रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद, साबिक डीजी आईएसआई, उनको सजाए मौत या उम्र कैद या लंबी कैद सुनाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनका मिलिट्री कोर्ट मार्शल अब मुकम्मल हो गया है और सज़ा किसी भी लम्हे सुनाई जाएगी। ये खबर दी जा रही है कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी सहाफ़ियों की तरफ से भी और कुछ ऐसे सहाफ़ियों से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के करीबी नहीं हैं, इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, वो भी अब ये खबर दे रहे हैं। और इस खबर में ये भी बता रहे हैं कि जो जराइम मंसूब किए जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के साथ, वो हैं कि एक तो उन्होंने 9 मई के अंदर अपना किरदार अदा किया और रियासत पर हमला आवर हुए, फ़ौज पर हमला आवर हुए, रियासत और फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत की, जिसकी सज़ा अमूमी तौर पर सज़ाए मौत बनती है। और दूसरी जो इल्ज़ाम उन पर लगाया जा रहा है, ये दोनों इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है इनका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं है। दूसरा इल्ज़ाम अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का उन पर लगाया जा रहा है कि उसमें उनकी शमूलियत है या कोई किरदार है। तो इन दो वजूहात की वजह से कोर्ट मार्शल के अंदर उनको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। इस खबर के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो सकता है, कौन सी सज़ा सुनाई जा सकती है, कौन सी नहीं सुनाई जा सकती, क्या पॉसिबली इसका आउटकम होगा और इस वक्त ये खबर रिलीज़ करना, करवाना, फीड करना, करवाना, इसका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले आज की एक बहुत ही अहम तरीन खबर आपके सामने रखेंगे। जब आप वो खबर सुनेंगे तो आपको इस खबर की हकीकत का या आने वाले दिनों में इसमें क्या होना है इसकी भी समझ आ जाएगी। वो खबर है लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल वो फैसला है जो आज उन्होंने लिख कर सुनाया है इमरान खान साहब की बेल में। और इमरान खान साहब को जाहिर है ये ट्रायल कोर्ट का फैसला तो नहीं है, लेकिन ज़मानत जो है वो बहुत कुछ बता देती है किसी भी मुकदमे के बारे में, क्योंकि ज़मानत में भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। अगर ट्रायल के अंदर 100 चीज़ें डिस्कस होती हैं तो जो उन 100 चीज़ों में सबसे भारी चीज़ें होती हैं 30 या 40 या 20 वो ज़मानत में ज़रूर डिस्कस होती हैं। उसकी वजह यह है कि जो प्रोसिक्यूशन होती है, बल्कि आजकल तो परसिक्यूशन बनी हुई है, उन्होंने वो तमाम अहम शवाहिद या जो बड़े बड़े सबूत या बड़ी वजूहात होती हैं वो अदालत के सामने रखनी होती हैं कि किसी सूरत ज़मानत ना हो जाए। क्योंकि जब ज़मानत होती है तो मुकदमे का कुछ ना कुछ नुकसान होता है, मुकदमे की काफ़ी सारी कमर टूट जाती है। इससे कोई मुकदमा भी हो, वो 2 अफराद के दरमियान कत्ल का, तनाज़े का, प्रॉपर्टी के तनाज़े का, कोई भी ऐसा जिसके अंदर ज़मानत दरकार हो, वहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन होती है वो हमेशा ज़मानत को रोकने की एड़ी चोटी तक जोर लगाती है। वही प्रोसिक्यूशन ने इमरान खान साहब की ज़मानत रोकने पर भी भरपूर कोशिश की। 9 मई के इस केस में जज साहब ने जो 5 सफ़ात का फैसला लिखा, उसमें 5वां सफ़ा बहुत ही मज़ेदार है। उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो 9 मई है, ये पिछले 1.5 साल से तकरीबन बार बार इमरान खान के ऊपर और दूसरे मुल्ज़मान जो हैं, जो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि इनका 9 मई के अंदर किरदार है। लेकिन आज तक, जी हाँ, ये गौर से सुनिए, अदालत कह रही आज तक कोई भी सबूत या ऐसे शवाहद फराहम नहीं किए गए जो इनको उस केस के अंदर इम्प्लीकेट करे। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई को इमरान खान गिरफ्तार थे। 11 मई को जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि ये उनकी पार्टी ने नहीं किया। ये तो अदालत ने नहीं लिखा कि उनकी पार्टी ने नहीं किया, अदालत ने सिर्फ ये लिखा कि इमरान खान ने 11 मई को 9 मई के अंदर जो भी जलाओ गिराव हुआ उसकी मजम्मत की। तो फिर उनके साथ ये सब कुछ कैसे मंसूब किया जा सकता है। तो अदालत ने वाज़े तौर पर आज के फैसले में जो 9 मई का बचा खुचा प्रोपेगेंडा रह गया था उसको कबर खोद के दबा के उसके ऊपर मट्टी डाल दी गई है। अब इनके पास हजीमत ही हजीमत है। इससे पहले सरगोदा में जज अब्बास का फैसला याद कर लीजिए। इससे पहले जो केपीके के अंदर फैसले हो चुके हैं, मैंने आपको 3 डिफरेंट अदालतों के, शबकदर में, मालाकंड में, पेशावर में, आपको तीनों अदालतों के फैसले तफसील के साथ बताए थे कि वहाँ अदालतों ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, ये 9 मई का कोई सबूत या एविडेंस ये अदालत में नहीं दे सके। वहाँ तो खैर ट्रायल ही फारिग हो गए। ये मैं शबकदर, मालाकंड और पेशावर की बात कर रहा हूँ। रही बात अब यहाँ की, तो सरगोदा में भी जज साहब के, आपको याद होगा, जज अब्बास की अदालत के ट्रांसफार्मर को फायरिंग करके उड़ा दिया गया था। उनके घर के बहावलपुर में गैस के मीटर को तबाह किया गया था, उनको धमकियां दी गई थी, फिर उनको अदालत के अंदर ही अगवा कर लिया गया था, ताला लगा दिया था उनकी अदालत को। उसके बावजूद उन्होंने एक जानदार फैसला दिया था, तो फिर रात में उनके रीडर को उठा के फैसला तब्दील करवाने की कोशिश की गई थी। ये सब कुछ जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक को लिखा और उन्होंने इंक्वायरी शुरू की, तो उसके बाद जस्टिस शहजाद मलिक के साथ क्या किया गया वो आप सबको पता है। उनको लाया तो सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन वहां खुडे लाइन लगा दिया गया। तो आज जो जज अरशद है, जिनकी गाड़ी को टक्कर मारी गई थी वीगो डाले से, याद कीजिए, लाहौर की नहर के रोड के ऊपर, कैनाल रोड के ऊपर, उन्हीं जज साहब ने ना पहले उन्होंने किसी किस्म का प्रेशर लेने का सोचा, ना लिया। पहले भी उन्होंने जानदार फैसले किए और आज भी उन्होंने ये जानदार फैसला किया। अब आपको याद करनी पड़ेंगी वो छोटी छोटी शैतानी किस्म की अफसरान
आप वो मैडम रॉलेक्स को याद कीजिए जिनको इस्तेमाल किया था, आजकल आपको वो नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी, क्योंकि आजकल और असाइनमेंट्स दे रखी होंगी। वो आपको आकर बताती थी कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है इमरान खान के खिलाफ। आप अगर ये समझते हैं कि ये सब कुछ कौम अब भूल जाएगी तो भूलेगी नहीं। ऐसे तमाम चेहरे जो इस्तेमाल हुए हैं, और उनमें से कई चेहरे मैं ये आपको बहुत ही बावसूख तरीके से बता रहा हूँ, इस पर हम काम कर रहे हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी, पुलिस की हो या दूसरी हो, 3 बड़े लोग जो हैं वो पुर्तगाल के अंदर अपने नेशनैलिटीज़ और अपना प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पता चला है कि बहुत सारे और लोग भी पाकिस्तान से अरबों रुपया जो उन्होंने रिश्वत में, मार धाड़ में कमाया है, वो पुर्तगाल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं और वहाँ पर आबाद होने की आने वाले दिनों में कोशिश कर रहे हैं। कई अहम ओहदों पर बैठे लोगों ने तो पहले ही छुट्टी अप्लाई कर दी है या इस चीज़ का कह दिया है कि हमें छुट्टी दे दी जाए। 3 साल की छुट्टी एक साहब ने मांगी हुई है, आपको पूरी तफसील बताएंगे इंशाल्लाह। वो 3 साल की छुट्टी इसलिए लेना चाहते हैं कि उन्हें पता है कि अब ये शिप डूबने वाला है, ये ज़्यादा देर इस तरह सेल नहीं करेगा, पकड़ होने वाली है, वो उससे पहले निकलना चाहते हैं। बहरहाल वापस आता हूँ पॉइंट पे, तो कि आज जज साहब ने लिखा कि ये जो प्रोसिक्यूशन है, 1.5 साल से इन्होंने इमरान खान की ना गिरफ्तारी डाली, ना उनसे जेल में तफ्तीश की, पता भी है कि वो गिरफ्तार हैं, और जब जमानत की बात आती है तो अदालत में आके कहते हैं हमने इनसे तफ्तीश करनी, इनको जमानत ना दें। तो 1.5 साल से आप सोए हुए थे, ना सबूत लाए हैं, ना गिरफ्तारी डाली है, ना तफ्तीश की है। तो जज साहब ने लिखा कि इससे वाज़ेह है कि आप सीरियस नहीं है इस मुकदमे में, या आपके पास सबूत नहीं है, या आपके पास कुछ देने और कहने को नहीं है, या आप सीरियस नहीं है। तो हम किसी शख्स को लामतनाही वक्त के लिए, लामहदूद वक्त के लिए जेल में नहीं रख सकते, उसको आज़ाद करना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फेल्ड टू प्रोवाइड एनी एविडेंस, या कोई ऐसी चीज़ जो जैसे कहते थे कि इररिफ्यूटेबल है, जिसमें जज साहब या अदालत जो है वो इम्प्लीकेट कर सकें इमरान खान को। तो आज इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की मासूम आवाम एक दफ़ा फिर सुरखरू हुई, और चौधरी निज़ामुद्दीन का 9 मई का बिछाया हुआ जाल जो है उसमें शगाफ नहीं बल्कि एक पूरा बंद टूट गया है। मैंने तमाम अदालतों का पहले जिक्र किया, अब रही सही कसर जो लाहौर में थी वो भी पूरी हुई, और इस मुकदमे में जब एक दफ़ा सुराख हो जाए किसी मुकदमे में, तो फिर बाकी तमाम लोगों के खिलाफ भी वहाँ पर इम्प्लीकेट उन्हें करना नामुमकिन हो जाता है। या आप किसी भी वकील से पूछेंगे तो आपको ये बात बता सकेंगे। लेकिन एक तरफ जब लाहौर में ये फैसला आ रहा था, जाहिर है पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये पता था कि लाहौर में अब आज ये फैसला आना है और उनका केस जो है वो मुकम्मल तौर पर उड़ जाना है। तो ऐन उस वक्त इस्लामाबाद में डिंटोनक को बिठाकर उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, और उसमें वही पुराना राग अलापने की कोशिश की गई 9 मई, और एक फुटेज जारी की गई, एक डॉक्टर्ड फुटेज और एक एडिटेड और एक प्रॉपरली मैं ये कहूँगा कि सारी की सारी एविडेंस जो है उसको गदला करने के लिए उसमें बड़ी ड्रामाई अंदाज डाल के, उसमें बहुत सारा म्यूज़िक डाल के, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाल के लग रहा था किसी फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा है, और वो एक पूरी की पूरी फुटेज सामने रखी गई। और अब 1.5 साल के बाद कहा जा रहा है कि जी ये फुटेज मांग रहे थे, ये हमने फुटेज रखी है, ये वो फुटेज है जो आपने पहले दिन से रखी हुई है, सिर्फ टोटे जोड़ के अब एक मुकम्मल फुटेज आपने बनाई है। ये वाली फुटेज तो आप पहले दिन से भी देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार, लेकिन इस फुटेज में से कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया है। इस फुटेज में बहुत सारे ऐसे लोग जो ढील डोल से किसी और के बंदे लगते हैं, और उनके चेहरों के ऊपर पड़े हुए नकाब और उनकी जो तरीका वारदात है उससे तो लगता है वो किसी और के सुधाए हुए और भेजे हुए। तो इस फुटेज से तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आता। और अदालत के अंदर या पुलिसिंग, मेरी एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर के साथ बातचीत हुई जो लाहौर में पोस्टेड रहे हैं, आजकल नहीं है, जो इस मुकदमे को बहुत करीबी नज़र रखते हैं, इसके ऊपर कुर्बत से जानते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक एविडेंस है, और वो एविडेंस ये है कि हमारे पास जियो फेंसिंग है, कि जिसका मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन उस एरिया के अंदर था वो इम्प्लिकेट हुआ है। तो हंसकर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त के CCPO लाहौर हैं, बिलाल सईद कमियाना, उनका घर जो उनकी ज़ाती रहायशगाह है वो बिल्कुल कोर कमांडर हाउस, जैसे अब जना हाउस कहा जाता है, उसके बिल्कुल सामने है। तो उन्होंने कहा इस हिसाब से तो उनके बीवी और बच्चे भी इम्प्लिकेट हो जाएंगे, क्योंकि उनका घर सामने, तो वो बेचारे अपने घर के अंदर होंगे, तो जियो फेंसिंग में तो वो भी आ जाएंगे। तो ये कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिससे आप फौजदारी मुकदमे में किसी को सज़ा दिलवा सकेंगे। ये मुझे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इस मुकदमे को बहुत ही कुर्बत से जानते हैं, बहुत बारीकी से जानते हैं, जिन्होंने इस पर एक किस्म का काम कर रखा है, उन्होंने बताया कि ये सब ज़ुबानी जमा खर्च है, और जब ये अदालत में गया तो ये हवा में उड़ जाएगा। अच्छा जी, अगली खबर आपको ये तो पता ही है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने, जिसका कोई नज़रिया नहीं है इस्लामी किस्म का जो लग रहा है माजरत के साथ, उन्होंने वहाँ से अलामा राग़िब नईमी साहब, जो बहुत ज़्यादा नवाज शरीफ की तरफ राग़िब है, राग़िब नईमी साहब ने जो एक खुद साख्ता किस्म का एक फतवा दे दिया था, क्योंकि कल अमीर अब्बास साहब की खबर ये थी, उनका ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा था कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के दूसरे मेंबरान हैं
उनको नहीं पता था कि अलामा रागिब नईमी साहब जो हैं वो ये फतवा देने जा रहे हैं, तो ये उनका फतवा ज़ाती हैसियत में था, इसमें पूरी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल शामिल नहीं थी। वो फतवा आपको पता है उन्होंने दिया था कि VPN इस्तेमाल करना हराम है, और इसको ज़ाहिर हराम है तो इसका मतलब ये काम हरामी हो गया। तो ये ट्वीट श्वीट करना, एक्स को एक्सेस करना, यूट्यूब, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये हरामी काम आप कर रहे हैं इस टाइम उनके ख्याल में। और उसके अंदर एक जो पहलू निकाला, एक पहलू ये निकाला कि उसके अंदर फोश मवाद जो है वो भी देखा जाता है, पोर्न साइट्स, जिन्हें उर्फ़े आम के अंदर गंदी फिल्में कह दिया जाता है, गंदे टोटे कह दिए जाते हैं। अब VPN क्योंकि पाकिस्तान में हराम ठहरा है, तो आज शहबाज शरीफ साहब ने एक और ट्वीट किया। अब ट्वीट की जो उस ट्वीट के अंदर मुद्दा है उस पर तो हमारा भी दिल बहुत रंजीदा है। एक दहशतगर्दी का हमला है, वहाँ पर पाकिस्तानियों की शहादतें हैं, पाकिस्तानियों को नुकसान है, उनके लिए दर्जात के लिए हमारी दुआएं हैं, हमारी बहुत सारी तकलीफ़, हमारा बहुत सारा पुरसा, हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लवाहकीन के लिए। जाहिर है पाकिस्तान का कोई भी शहरी जब ज़ख्मी होता है, शहीद होता है, वो भले लॉ इन्फोर्समेंट में से हो, भले आम शहरी हो, तो सबको बराबर की तकलीफ होती है। तो पहली बात तो जो उस ट्वीट के अंदर कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारी पूरी दिलो जान से सपोर्ट, हमारा गम, सब कुछ। तो इस बात को आप साइड पे रखते हुए अब सिर्फ ट्वीट करने पे, ये वाली बात तो प्रेस रिलीज में भी जारी कर सकते थे ना, उन्होंने ट्वीट करना मुनासिब समझा शहबाज शरीफ ने, और वो भी VPN लगाकर, और वो VPN जो हराम है, तो उस हिसाब से उन्होंने एक बहुत ही जो मोतबर काम था, दहशतगर्दी की मजम्मत जो वो प्रेस रिलीज से कर सकते थे, उन्होंने हराम प्लेटफॉर्म पर हरामी तरीके से किया। तो आज फिर शहबाज शरीफ साहब हराम काम करने या एक हरामी एक्ट करने के मुर्तकब हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इस पर क्या करेगी जब मुल्क का वज़ीर आज़म ये कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगली बात यह है कि ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बड़े ही प्यारे, बहुत ही प्यारे, गोलू से बड़े ही आपको पता है खूबसूरत से अलामा ताहिर अशरफी साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान वकला कौंसिल की तरफ से दोबारा से उन्होंने कहा है कि हम हक में हैं। उन्होंने सारा मुद्दा, ये मेरे वीलॉग्स, ये मोहित पीरज़ादा साहब के वीलॉग्स, ये दूसरे तमाम दोस्तों के वीलॉग्स, ट्विटर स्पेस, ये सब कुछ, एक्स जो है, ये तमाम चीज़ों को उन्होंने तौहीन रसालत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो लिंक कर दिया। उन्होंने कहा है कि हम कहते हैं कि तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड जो भी मवाद है उसे ब्लॉक किया जाए, तो ये कौन सा बुरा काम किया है। उन्होंने कहा कि मुजाहिद हैं जो PTA के चेयरमैन हैं, हाफिज़ की बात कर रहे हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ रहमान, कि उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया है। हजूर तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है वो यकजा है कि ये काम नहीं होना चाहिए, और अगर है तो वो ब्लॉक ज़रूर करें अगर आप कर सकते हैं तो। लेकिन यहाँ पर तो आप अब इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कल हमने कहा था कि यहाँ मुल्क की सलामती, यहाँ पर मज़हब, और अब तो मौलाना साहब जो फरमा रहे हैं उससे शायबा ये मिल रहा है कि अपने सियासी मकासद के लिए खुदा न खास्ता तौहीन रसालत जैसे बहुत ही अहम मामले को जो मुसलमानों के दिल के बहुत करीब है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और सियासी फ़ायदों के लिए। तो आज उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जो है इसमें ठोक दी है कि जनाब हम जो फौश मवाद है उसको दिखाने पर भी पाबंदी होनी चाहिए, और तौहीन वाला जो मवाद है उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए, जिस पर सभी एग्री हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि ये तौहीन वाला मवाद या फौश जो वेबसाइट्स हैं, जो गंदी वेबसाइट्स हैं, टोटे हैं, जो वो मुझे बताइए कि उन पर तो पाबंदी पिछले 3-4 साल से किसी पाकिस्तानी ने एतराज़ नहीं किया। तो ये अचानक से क्या हो गया है आपको कि दोबारा से आप इस सारी चीज़ को इस्तेमाल करके दोबारा लोगों की सियासी आवाज़ दबाना चाहते हैं। मतलब आगे चलते हैं जी, अब मैंने वापस आना है। वैसे तो और बहुत सारी आज इंटरेस्टिंग खबरें थी, लेकिन जो फैज़ हमीद साहब से रिलेटेड खबर है उसको आप क्लोज़ करें। आज एक तो इमरान शफकत जो बहुत ही प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते हैं, उनकी खबर है कि फैज़ हमीद साहब को सजाए मौत दे दी जाएगी। उसके साथ साथ असद तूर साहब की खबर यह है कि फैज़ हमीद साहब जो हैं उनका मिलिट्री कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया, इम्प्लीकेट उन्हें 9 मई में किया जा रहा है और अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में किया जा रहा है, और अब उनको या सजाए मौत दी जाएगी या उम्र कैद दी जाएगी या उनके तमाम रैंक्स और ऑनर्स और पेंशन और मुराद वापस लेके थोड़ी बहुत सजा दे के उनको छोड़ दिया जाएगा। बकौल उनके ये तीनों ऑप्शंस आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की टेबल पर होंगे, वो इस पर फैसला करेंगे। बात तो ये दुरुस्त है कि मिलिट्री कोर्ट मार्शल का फैसला ऐसे ही होता है। अब जो 9 मई है उसकी सारी हकीकत हमने आपके सामने रख दी है कि 9 मई में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, क्या 9 मई की पूरी औकात है जो अदालतों के अंदर मालाकंड, शब कदर, पेशावर, सरगोदा और अब लाहौर, उनकी तमाम अदालतों के अंदर आपने सब कुछ देख लिया है। अब जो अरशद शरीफ शहीद का कत्ल है वो कीनिया में हुआ, उसके ऊपर जब तक प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती, सब कुछ नहीं होता, उसमें भी इम्प्लीकेट करना नामुमकिन है। तो जो तमाम चीज़ें हैं वो तो मुझे इम्प्लीकेट करती हुई नज़र नहीं आ रही। अब होगा क्या? सियासी मकासद के लिए मुमकिन है कि उन्हें सज़ा सुनाई जाए, और इमरान खान को इम्प्लीकेट करने के लिए मुमकिन है कि ये सब कुछ किया जाए ताकि इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट्स में लेके जाया जाए। इस पर हम सबको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ख्याल ये है, मेरा ये, बाकी मैं ये तज्जिया नहीं दे रहा, ख्याल दे रहा हूँ, ये मेरी जो एक गट फीलिंग है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि उन्हें सज़ाए मौत नहीं दी जाएगी, उन्हें कैद दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट मार्शल में। अगर दी गई तो
अगर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना हुआ दी गई तो, और इमरान खान को इसमें इम्प्लीकेट करना हुआ तो उन्हें सज़ा दी जाएगी कैद की, और शायद थोड़ी लंबी दी जाए, लेकिन सज़ाए मौत उन्हें नहीं दी जाएगी, क्योंकि इन सबको पता है कि कल को फिर इन्होंने खुद भी इस सब में से गुजरना है जो कुछ अब हो रहा है। बहरहाल यहाँ पर अगर तो किसी ने कोई जुर्म किया है तो सबूत सामने रखें और जो मर्जी सजाएं दें, लेकिन इस तरीके से जब आप विच हंटिंग करेंगे तो कोई ना ही आपकी क्रेडिबिलिटी होगी किसी सज़ा की, ना कोई मानेगा। रही बात अब इमरान खान साहब की, तो वो तैयार हैं, आपने उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स लेके जाना है, जहां लेके जाना है वो डील करने को तैयार नहीं। और अगर आपको लगता है कि ऐसा माहौल बना के, प्रेशर बना के आप इमरान खान साहब को मजबूर कर लेंगे 24 तारीख का जो हतमी मार्च का ऐलान कर दिया है इस्लामाबाद की तरफ, उससे आप चीज़ों को रोक लेंगे तो इमरान खान नहीं रुकेंगे। हाँ, पब्लिक पे है वो कितनी तादाद में निकलती है, पब्लिक भरपूर तादाद में निकली तो हकीकी आज़ादी मिल जाएगी, ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। पब्लिक ना उतनी बड़ी तादाद में निकली तो फिर गुलामी हमारा मुकद्दर है, ये एक अलग बहस है। लेकिन इमरान खान टूटने वाला नहीं है, उसने कुर्बानी देनी है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।